बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज़ हमने चला रखी है। ये सीरीज़ आपकी सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स हो, स्टेट लेवल के पॉलिटेक्निक बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, सब में यूज़फुल होने वाली है। बेटा 6 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और आज जो लेक्चर नंबर होगा हमारा, वो होगा लेक्चर नंबर 7। मेरे प्यारे बच्चे, हमारा प्रयत्न रहता है आपको मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड कराने का। आज का जो टॉपिक है वो है मेरे प्यारे बच्चे एनर्जी। एनर्जी हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, एनर्जी कोई एक नया टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपने पहले कभी ना सुना हो। आपने इसके बारे में ना जाने कितनी बार सुन रखा है ना। तो एनर्जी की डेफिनेशंस की बात करूं तो बहुत सिंपल है, सभी को ये डेफिनेशन आती है, फिर भी मैं लिख देता हूं। द एनर्जी is defined as the capacity to do work। एनर्जी क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी बोल देते हैं। ये आपने सभी ने पढ़ा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, एनर्जी का अगर हम क्लासिफिकेशन करें, फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो एनर्जी का अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? हमें दो प्रकार की एनर्जी देखने को मिलती है। पहली एनर्जी कौन सी है? स्टोर्ड एनर्जी। कैसी है? स्टोर्ड एनर्जी। दूसरे प्रकार की एनर्जी कैसी होगी बेटा? ट्रांजिट एनर्जी। ट्रांजिट एनर्जी। तो अब हमें यहाँ पे दो प्रकार की एनर्जी देखने को मिली। नंबर एक स्टोर्ड एनर्जी, नंबर दो ट्रांजिट एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चे, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है, इसके बारे में आप समझो थोड़ा सा। स्टोर्ड एनर्जी मैं इसकी डेफिनेशन लिख ले देता हूँ। द stored energy is the energy possessed by a system within its बाउंड्री। स्टोर एनर्जी क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है जो सिस्टम के द्वारा क्या होती है? पोजेस्ड होती है। और वो कैसी होती है? विद इन द बाउंड्री होती है। वो हमारी स्टोर्ड एनर्जी होती है। अगर हम स्टोर्ड एनर्जी का भी क्लासिफिकेशन करें मेरे प्यारे बच्चे, स्टोर्ड एनर्जी का भी क्लासिफिकेशन कर देते हैं हम।
क्या क्या हो सकती है हमारी स्टोर्ड एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, या आप ऐसे कीजिए, मैं लिख देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी होगी। मेरी कोशिश बहुत डीप में पढ़ाने की है मेरे बड़े बच्चे। पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 3 इंटरनल एनर्जी। ये सारी एनर्जी हमारी स्टोर एनर्जी होती है बेटा। ये सारी एनर्जी क्या होती है? स्टोर एनर्जी होती है। अब वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमारा फोकस पढ़ाने पे होता है, बच्चे का टाइम वेस्ट करने का नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल के साथ जुड़िए, और आप इस चैनल पे जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है उसको रीड करें, लिखें अच्छे से और तैयार करें। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये आपको मैं बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम के द्वारा जो उसके अंदर स्टोर होती है। और वो कैसे होगी? स्टोर हो रही है। अब एनर्जी है, स्टोर हो रही है, तो क्या करेगी? तो उसके कुछ ना कुछ वर्क करने की कैपेसिटी भी होगी। लेकिन पोटेंशियल के केस में क्या होता है? बॉडी के द्वारा एनर्जी जो प्रोसेस्ड की गई है, जो एब्जॉर्ब की गई है, उसमें काम करने की क्षमता होती है। लेकिन वो कब होती है? वो एक सर्टेन लेवल ऑफ हाइट। वो एनर्जी कब क्रिएट होगी? जब हम वो सर्टेन लेवल ऑफ हाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं आपको समझा देता हूं अभी। देखो, इट इज द एनर्जी possessed by a body for doing work, for doing work by virtue of its position, of its position above the ग्राउंड लेवल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, कि किसी भी बॉडी के द्वारा वो एनर्जी प्रोसेस हो रही है किसी भी काम को करने के लिए, कब? जब वो ग्राउंड लेवल से के कोई एक सर्टेन हाइट पे हो। ठीक है ना, ग्राउंड लेवल से एक सर्टेन हाइट पे हो। देखो, हमने क्या पढ़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में? एम जी एच, यही पढ़ा है ना? यही पढ़ा है हम सभी ने। जहां पर
एम क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी। द बॉडी, ठीक है बेटा। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एच क्या होता है? डिस्टेंस होती है। ये क्या होती है? डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी फॉल्स। थ्रू विच द बॉडी फॉल, ठीक है बेटा। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, है ना। वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? W इंटू एम जी। तो इस फॉर्मूले को हम क्या बना सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को W इंटू एच। तो सॉरी बेटा, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी बेटा। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट है। हम यूनिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो कैसे करते हैं वो भी बता देते हैं। W इंटू एच होता है, जिसको हम बोलेंगे M इंटू जी इंटू एच। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू M का हमें मेजर किया जाता है किलोग्राम में, G मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और H क्या हो जाएगा? मीटर। क्यों बेटा, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट आएगी मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या आएगी? न्यूटन मीटर। क्या आ जाएगी? न्यूटन मीटर। आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। मेरे बेटा, मेरी कोशिश यही है कि आपको सिंपल और सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझाया जाए। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के बाद जो आता है वो आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज द एनर्जी possessed SSED possessed by a body for doing work
by virtue of its mass of its mass and velocity of motion and velocity of motion। क्लियर बेटा? तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी बॉडी में जो पोजेस्ड होती है एनर्जी, वो बॉडी के मास और उसकी जो वेलोसिटी है उसकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है। आपने पढ़ा होगा बचपन में 10th क्लास में जब आप छोटे हुआ करते थे, 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी है। क्यों बेटा? ये काइनेटिक एनर्जी है ना। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, एम क्या होता है यहाँ पे? मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। और वी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा? इतना चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। क्या होती है यूनिट? इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv², तो हम इसे कैसे मेजर करेंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है? ये कहाँ से आया? वेलोसिटी का स्क्वायर है। और आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट क्या बनी? यूनिट बन गई इसकी न्यूटन मीटर। ठीक है? जो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होगी वो क्या होगी? न्यूटन मीटर। अब एक नया टॉपिक क्या होगा बेटा? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। ठीक है? क्या होता है इंटरनल एनर्जी? इट इज द एनर्जी, लिखो जरा इसे, इट इज द एनर्जी possessed by a body due to its molecular arrangement and motion of the molecules इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर तब पोजेस्ड होती है, ये किसके कारण होती है? ये होती है मोलिकुलर अरेंजमेंट के कारण और मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण। तो मेरे प्यारे बच्चे, इंटरनल एनर्जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूलर के अरेंजमेंट और उन मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से बॉडी के अंदर बनती है। ठीक है?
तो प्यारे बच्चों, इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको पता चला कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिट एनर्जी पे कि ट्रांजिट एनर्जी क्या है। ठीक है, ट्रांजिट एनर्जी जेट एनर्जी it is the energy, it is the energy possessed by a system, possessed by a system which is capable of crossing its boundary या बाउंड्रीज। सिस्टम के अंदर जो एनर्जी हमारी पोजेस्ड हो रही है, इस टाइप की एनर्जी क्या होती है, सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर जाती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी एनर्जी है जो ट्रांजिट के अंतर्गत आती है, जैसे कि हीट, वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क एक्सेट्रा। ये सारी एनर्जी किसके एग्जाम्पल हैं, ट्रांजिट एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हीट, वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क पे हम बहुत डीपली बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा देता हूँ, जो मैं आपको लिखवाता रहता हूँ, नोट करके लिख लेना। और कॉपी पेंसिल पेन लेकर के बैठा करो, एक एक चीज़ें आप लिखा करो पूरे लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, तभी चीज़ें आपकी समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? हाँ, तो बात करते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये क्या, किस बला का नाम है, इसे समझते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम किस बला का नाम है बेटा। इसे देखते हैं क्या आता है इसके विषय में। टोटल एनर्जी is the sum of potential energy, kinetic energy and internal energy। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। इसे और अलग तरीके से भी आप लिख सकते हो ना बेटा। कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और यू क्या हो गया हमारा, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए एक चीज़ और है बेटा, उसे थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको भी समझो आप। जो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा न्यू पॉइंट है,
when the system is stationary, and the effect of gravity is neglected. जब कोई बॉडी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, स्टेशनरी है, तो इस केस में क्या करेंगे, ग्रेविटी निगलेक्ट हो जाएगी. इट मीन्स ग्रेविटी निगलेक्ट हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा. और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा. तो जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी. तो ये हो गया 0 0 यू. तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू. मेरे प्यारे बच्चे, चीज़ें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, आप मुझे ये ज़रूर बता दिया करो, है ना. ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं आज की क्लास को. क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है ना. तो फिर भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जब पढ़ोगे तो चीज़ें ऐसी ही होती हैं. एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू द वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. अब एनर्जी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की एनर्जी होती है. पहली कौन सी होती है, स्टोर्ड एनर्जी. दूसरी कौन सी होती है, ट्रांजिट एनर्जी. स्टोर्ड एनर्जी क्या है, ऐसी एनर्जी जो सिस्टम की बाउंड्री के अंदर ही स्टोर हो जाए. सिंपल सी शब्दों में स्टोर एनर्जी क्या है बेटा, स्टोर एनर्जी ऐसी एनर्जी जो सिस्टम की बाउंड्री के अंदर ही क्या होती है, पोजेस्ट होती है, उसे हम स्टोर एनर्जी कहते हैं. एग्जाम्पल, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी. ये कैसी एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है किसी भी बॉडी के अंदर, ग्राउंड लेवल से उसकी पोजीशन के कारण किसी भी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ट होती है. ठीक है ना. तो ये यही लिखा हुआ है कि एनर्जी पोजेस्ट किसके कारण, बाय इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल से अपनी पोजीशन के कारण ही किसी भी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं mgh. ठीक है. m मास होता है बॉडी का, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, जो आपने पढ़ा था 10th क्लास में. g की वैल्यू 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर. ठीक है बेटा, ये आप पढ़ लेना. इसकी यूनिट न्यूटन मीटर होती है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ऐसी एनर्जी किसी बॉडी के अंदर पोजेस्ट होती है जो उसके मास और उसकी वेलोसिटी ऑफ द मोशन, जब कोई बॉडी अपने मोशन में होती है तो उसके वेलोसिटी का स्क्वायर और उसके मास का मल्टीप्लिकेशन के कारण वो एनर्जी पोजेस्ट होती है. ठीक है ना, विद इन द सिस्टम या विद इन द बॉडी. ये आपको पढ़ाया हुआ है मैंने सारी चीज़ें, है ना. तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होगा, इसे याद कर लेना. इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर किसकी वजह से आएगी, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से आएगी, मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से आएगी, है ना. तो ये सारी चीज़ें आएंगी, किसके कारण आएगी, मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट और उसके मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से पोजेस्ट होती है किसी भी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी. ट्रांजिट एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो कैपेबल होती है क्रॉसिंग द बाउंड्रीज. किसी भी सिस्टम के अंदर एक ऐसी एनर्जी का पोजेस्ट होना जो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर जाए, वो ट्रांजिट एनर्जी है. एग्जाम्पल पे हीट वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, इस पे हम बहुत डीप जा कर के स्टडी करेंगे. ठीक है बेटा.
टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, काइनेटिक और इंटरनल एनर्जी के ही सम को हम टोटल एनर्जी बोलते हैं। और लास्ट जो नोट हमने लिखाया है कि मान लीजिए कोई सिस्टम या कोई बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, तो ग्रेविटी को हम निगलेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो। तो इस केस में क्या होगा? इंटरनल एनर्जी ही क्या हो जाएगी? सिस्टम की टोटल एनर्जी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आता है और हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको समझ आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही लगातार आपके लिए मेहनत करते रहें, तो मेरे प्यारे बेटा चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट करें बेटा, शेयर करें, अपना सजेशन कमेंट में दें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा लाइक ज़रूर करें, है ना। इससे हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? मोटिवेशन बढ़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे हीट वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क को लेकर के। अभी के लिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।